तो चलिए, आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम है। और मैं हूं अजीत कुमार ठाकुर और आप देख रहे हैं अजीत माइकल जी ऑफिशियल चैनल। नहीं, अजीत माइकल जी ऑफिशियल नहीं है, मर्चेंट। आज मैं बात करने वाला कुछ बेहतर टॉपिक पे। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि मतलब शिप के सेलिंग के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स इंसान को होती है। अगर आप एक सेलर हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अगर आप शिप पर काम करते हैं। आज उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जो मैं बात करता हूँ वो रियल में बात करता हूँ। मुझे कोई बनावटी वगैरह मुझे बात नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों का भाई हूँ और मैं भी एक सेलर हूँ। आप लोग जैसा है वैसे मैं भी हूँ, कोई मैं इतना बड़ा ये चीज़ें नहीं है। तो मैं आप लोगों से जो भी बात करता हूँ रियल में बात करता हूँ, और जो भी बात करता हूँ दिल से बात करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो मैं फेस कर रहा हूँ कल डेट में आप लोग भी ये चीज़ों को फेस करेंगे आने के समय। जैसे कोई इंसान अगर पहली बार प्लेसमेंट लेता है सी पर, तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा वो होता है कि उल्टियाँ आती है। उल्टियाँ आती हैं स्टार्टिंग में जब आप पहली बार प्लेसमेंट लेंगे कहीं। तो क्योंकि थोड़ा सा वो क्या होता है ना कि हर इंसान को नहीं होता है, थोड़ा सा किसी किसी इंसान को होता है जो उल्टी वगैरह आता है। फिर जब यार सेलिंग पर अगर आप शिफ्ट जाते हैं दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो अप्रोक्स 2 से 3-4 दिन लग ही जाते हैं। तो घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। और थोड़ा सा अगर आप प्यार में रहते हैं किसी के साथ, तो थोड़ा इन सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप किसी प्यार में हैं, कोई आपका लव है और हमेशा आप उससे बात करते हैं, तो कभी कभी अगर आप सेलर हैं तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा दिक्कत आती है रिलेशंस में। और ज़्यादा दूर होने की वजह से कभी कभी 2-4 दिन तक बात नहीं हो पाता है घर वालों से, जितना दिन की सेलिंग रहेगी। क्योंकि आपको बता दें किसी दूसरी कंट्री में जाना, हर समय आपके पास हर शिप पर मतलब वाईफाई वगैरह ये उपलब्ध नहीं होता है। और अप्रोक्स ज़्यादातर शिप पर मतलब वाईफाई मतलब नहीं उपलब्ध होता है। कोई कोई बड़ी बड़ी जो शिप होती है उन सारी चीज़ों पर होता है, वो बहुत बहुत ही लिमिटेशंस होती है। आप हर समय वीडियो वॉच नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अगर आप जैसे रिलेशंस में किसी के साथ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, बात नहीं हो पाता है, घर वालों को मैसेज नहीं जा पाता है। अब दूसरी शिप कंट्री में जाएंगे, मान लीजिए कि उधर शिप अगर मान लीजिए कि जेटी पर ना पहुँचे पहले, जैसे क्योंकि विदाउट परमिशन आप डायरेक्ट जेटी पर नहीं ले जा सकते शिप को। तो जैसे मान लीजिए जैसे हम इधर से ईरान में है फिलहाल, मान के चलिए हम, और ईरान से हमारी शिप अगर हमारी दुबई गई, तो अप्रोक्स 2 दिन 3 दिन 4 दिन का समय लगेगा। और 3-4 दिन के बाद अगर हम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि अभी जेटी का परमिशंस नहीं मिला है कि आप जेटी पर लाकर अपना शिप खड़ा कर देंगे। तो कहीं कहीं एंकर डाला जाता है। मतलब जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट से अप्रोक्स 1-2 किलोमीटर की दूरी पर मतलब आपको एंकर पर शिप को डालना पड़ता है। और जब उधर से मतलब वो बोलता है, परमिशन देता है, उसमें सब लगा होता है। आप देखेंगे तो बेचअप वगैरह, यहाँ की टॉकी सब चीज़ उपलब्ध होता है उस शिप पर। और जब तक उधर पोर्ट से परमिशंस नहीं लेगा कैप्टन, तब तक अपनी शिप ले जाकर उस पर खड़ा नहीं कर सकता है। और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं कि अब मान लीजिए कि अब बीच में खड़ी है एंकरिंग पर, तो आप दुबई में है, दुबई के सिम आपके पास मौजूद नहीं है, तो 100% है कि आप मैसेज किसी को नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिलेशंस में ये चीज़ होती है कि मतलब अगर आप किसी के साथ रिलेशंस में हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसको भी ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हाँ चीज़ें मतलब ये चीज़ें है। तो आप समझ रहे हैं ना क्या क्या बात है। और ये चीज़ घर वालों को भी अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि हाँ मेरा लड़का जब सेलर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएगी। पहले ही आप मैसेज कर दीजिए शिप पर जाने पर। दूसरी बात ये है कि अगर आप शिप पर काम करते हैं तो और 1-2-4 और भी प्रॉब्लम्स आती है। हर समय आपका कैप्टन साइन आप बोलेगा। अगर आप देखिए, इंसान गलती नहीं करता है कभी अपने हिसाब से। मतलब अगर आप सेलर हैं तो आप फ्रेशर के मतलब ईरान में जो लोग आते हैं ज़्यादातर फ्रेशर ही आते हैं। बहुत कम ही लोग जैसे सेकंड टाइम थर्ड टाइम आते हैं इधर। ज़्यादा लोग फ्रेशर ही ईरान में आते हैं। और ईरान में जब फ्रेशर लोग आते हैं तो क्या करता है कि अगर इंसान गलती भी नहीं करता है तो ऑटोमेटिक वो गलती कभी कभी हो ही जाता है। कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है। और हमेशा आपका जो सीनियर होगा, कैप्टन होगा, इंजीनियर होगा, ऑफिसर होगा, हमेशा आपको साइन अप बोलेगा, हर समय आपको साइन अप बोलेगा। और इसके बाद से कभी कभी आप डिप्रेशन से चले जाएंगे, कभी कभी थोड़ा सा तंगी महसूस होगी आपको, बहुत सारा थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। बट थोड़ा सा घबराना नहीं है। कुछ कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है कि जिसको माफ़ भी नहीं किया जा सकता है। ऑलरेडी आपको साइन अप डायरेक्टली मिल जाएगा, जैसे अभी हमारे साथ हुआ है। और देखिए मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ कि डायरेक्ट मैं पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ, उसके बाद वीडियोज़ बनाता हूँ। मैं भी पता ना कैसा इंसान हूँ। जैसे कुछ कभी मान लीजिए कि अगर आप मतलब कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं, मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि सेलिंग कर रहे हैं, शिप पर हैं, आपके प्लेसमेंट मिल गया है कहीं, 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, चाहे 1 साल का, चाहे 15 मंथ का, जितना दिन का भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। अगर बीच में मान के चलिए कि अगर आप कंपनी के द्वारा आपको साइन अप मिल जाता है, कुछ गलती कर दी ऐसी जिसको आपको साइन अप मिल जाएगा, तो क्या दोबारा चांसेस मिलता है कि नहीं? तो ये चीज़ मैं भी सोच रहा था, बट मेरे को एक्सपीरियंस इस बात का नहीं था। फिर एक दिन अचानक ऐसी गलती हो गई जिसको मतलब इधर का कैप्टन मुझे डायरेक्ट साइन अप दे दिया। जैसे मान लें कि मैंने इंडिया में जो चीज़ें नॉर्मल है इधर नॉर्मल नहीं, क्योंकि ये एक इस्लामिक कंट्री है ईरान, और इधर सब लोग बैठकर ही पेशाब करता है।
और अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश किया जाए, जैसे लोग मुस्लिम को लोग करते हैं। और हम एक हिंदू हैं और इंडिया में ये चीज़ नॉर्मल है कि हम लोग खड़ा होकर अपने मतलब करते हैं, प्राइवेट पार्ट को वगैरह वॉश वगैरह हम लोग नहीं करते हैं, आप सभी लोग को पता है। तो इधर जब मैं पेशाब कर रहा था एक दिन, तो मैं पकड़ा गया और कैप्टन ने इस चीज़ को देख लिया, तो उसने पूछा मेरे से कि क्या तुम प्राइवेट पार्ट को वॉश करते हो कि नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं सर, ये चीज़ इंडिया में नहीं होती, इसलिए सर चीज़ें मैं मतलब मैंने नहीं बोला। और इस बात को उसको मतलब लगा ऐसे कि उसको मतलब रिलीजन्स को उसको थोड़ा सा ठेस पहुँचा कि वो लोग मुस्लिम हैं और हम हिंदू होकर उसके साथ रहते हैं और उसके साथ ऐसा करते हैं। तो थोड़ा सा ये डिस्क्रिमिनेशंस वाला चीज़ें थी उसके अंदर। और इसके लिए मैंने उससे सॉरी बोला कि सर चलिए सर, अगर गलती हुई है तो मैं सॉरी बोलता हूँ, बट आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो मतलब कुछ ऐसी गलती होगी जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता, बहुत सारी इसी पर माफ़ कर दी जाती, लेकिन मेरे जो शिप था उसका कैप्टन थोड़ा सा खड़ूस टाइप का है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप का है। सब लोगों से बनती होगी, शायद मेरे से न बनती होगी, शायद मेरे में गलती है, उसमें गलती नहीं बता सकते, बट यही एक ऐसी गलती है जिसको उसने माफ़ नहीं किया। और अब प्लीज़ जब लोग जब भी ईरान में आइए तो जैसा कैप्टन बोलता है वैसा करना पड़ेगा आपको। तो प्लीज़ मैंने ऐसी गलती की और मुझे साइन अप मिला। और मुझे अब ये देखना है कि क्या इंसान को बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ का है, चाहे 15 मंथ का, चाहे जितना भी दिन का कॉन्ट्रैक्ट हो, उससे पहले अगर कैप्टन के द्वारा चाहे अगर ऑनर के द्वारा अगर आपको साइन अप मिलता है, तो क्या जिस आप आरपीएसएल कंपनी से आए हैं उसे क्या दोबारा मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। फिलहाल आप देख सकते हैं मैं एक होटल में हूँ, ईरान के होटल हूँ, जो कि इधर का एजेंट है। इंडिया का दूसरा एजेंट होता है और ईरान में आएंगे तो इधर भी एक एजेंट रहेगा जो आपको होटल में रखेगा, होटल से आपको शिप तक ले जाएगा और उधर से लेकर आएगा। तो बीच में जब मुझे साइन अप मिल गया कैप्टन द्वारा, मतलब एक बड़ा सा रिज्यूम तैयार किया उसने, पता ना क्या क्या फारसी भाषा में लिखा था और सब लोग साइन कर रहे थे, तो मैंने भी साइन कर दिया। तो मुझे क्या मालूम था कि साला वो मेरा साइन अप का ही लेटर है, और मुझे साइन कर दिया। और ठीक उसके बाद मुझे प्लेस मतलब साइन अप मिल गया शिप में। तो फिलहाल मैं अभी होटल में हूँ। तो मुझे ये देखना है कि क्या सच में इंडिया की जो आरपीएसएल कंपनियाँ हैं, क्या किसी को साइन अप मिल जाता है डायरेक्टली उसको इंडिया बुलाती हैं या उसको दोबारा मतलब चांसेस देती है दूसरे सीट पर। मुझे ये चीज़ देखना है। और इसलिए दोस्तों, क्योंकि मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ कि जो मैं चीज़ों ऑलरेडी मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ, पर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये चीज़ अगर मेरे साथ अगर गलत हो रहा है या मेरे साथ अगर ये चीज़ अच्छा हो रहा है, तो वो चीज़ आप लोगों के साथ भी ऐसा ही सेम सेम होगा। अगर कोई कंपनी अगर आपके बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर किसी कारण साइन अप हो जाता है, अगर दोबारा चांस देती है, तो मेरे हिसाब से वो कंपनी अच्छी होगी। और अगर नहीं चांसेस देती है तो आपको तो मान लीजिए कि जितना पैसा देकर इधर आए हैं, जितना पैसा टोटल लगा वो तो मेरा बर्बाद ही जाएगा, फिर दूसरी जगह ट्राई करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ हमारे साथ होगा, हर एक चीज़ आपको मैं शेयर करता रहूँगा। आप लोग बन रहिए अजीत मैकल जी के साथ, क्योंकि ये अजीत ही एक ऐसा सेलर है जो आप सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है, हमेशा डेडिकेटेड रहेगा, जब भी रहेगा तब भी। जैसा मेरे साथ सिचुएशंस आएगा, अगर प्रॉब्लम्स नहीं होगा तो मैं प्रॉब्लम्स क्रिएटर हूँ, और प्रॉब्लम्स क्रिएटर कर कर मैं उसको सोल्यूशन ढूँढता हूँ। जैसा होगा मेरे साथ मैं आप लोगों के लिए बताएगा। आप लोग बने रहिएगा, हमेशा ज़रूर फॉलो कीजिएगा अजीत को। और प्लीज़ आप लोग इधर शिप आएँगे तो इधर काम करना पड़ेगा। जैसे इधर के लोग कभी-कभी ऐसी भी शिप मिल जाती है ना दोस्तों, कि उधर का लोग जैसे आपको सेलर नहीं है, जो लेबर समझता है इंडिया के लोगों को। मैं बहुत सारे ऐसा शिप देखा है, अपनी भी शिप में ऐसा ही था कि मतलब थोड़ा कभी इंडिया के लोगों को लेबर जैसा समझा जाता है जैसे ज़्यादा, क्योंकि आप लोग फ्रेशर आते हैं ना, तो कुछ मालूम नहीं रहता है ज़्यादा, और आपका जो ही बोलेगा आपको काम करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं ना, ज़्यादा वॉच करना पड़ेगा। और जैसे टाइमलिंग चीज़ होता है, कभी-कभी नहीं हो पाता है हर समय। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग ईरान में आइए तो बस यही सोच के आइए कि मतलब काम ना करना पड़े। ऐसा आप लोग कभी नहीं सोच कर आना। ये सोचिए कि अगर ईरान जा रहे हैं तो बहुत सारा आपको काम करना पड़ेगा शिप पर। शिप छोटी हो चाहे बड़ी हो, काम बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। अगर आपका सीनियर आपको कभी भी खाली देख लेगा ना, तो कहीं से कहीं ना काम निकाल कर मतलब कहीं से कहीं काम निकाल देगा। बोलेगा कि ये चीज़ खोलो, वो चीज़ करो। कुछ ना कुछ काम देता रहेगा हमेशा आपको। आपको मतलब खाली जल्दी बहुत कम ही छोड़ते हैं। आपको जैसे सोने का है तो उस समय आप लोग सोएँगे, बाकी अगर बीच में अगर कुछ काम पड़ा, एंकर लगना है, अगर आप स्लीपिंग है फिर भी आपको उठाया जाएगा। तो ये चीज़ें कभी-कभी आती है। तो इधर आना है काम करने के लिए 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, तो इधर ये सोच के आना है कि आपको यदि ज़्यादा कम रेस्ट मिलेगा, ज़्यादा आपको काम ही करना है। आप समझ पा रहे हैं, जब होम पोर्ट पर लगती है, जब होम पोर्ट पे जब शिप लगती है, तो सब ईरानी लोग अपने-अपने घर जाता है। सिर्फ़ इंडियन लोगों चाहे 1-2 लोगों को अगर उस पर रहना चाहे तो रहता है। बाकी सब लोग घर पे जाता है और उस समय थोड़ा-सा रेस्ट मिलता है अच्छा तरीके से, अच्छा नींद ले सकते हैं आप, वरना रेडी कुछ न कुछ काम देकर ही आपको जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, ये चीज़ें ईरान में प्रॉब्लम्स आती हैं। और प्लीज़ आप लोग जब भी आइए ईरान में, तो प्लीज़ आप लोग एयरपोर्ट पर, ईरान के एयरपोर्ट पर जब आइए तो इधर आपका एजेंट कोई न कोई होगा इधर, और उधर ही आपको ₹500 का उधर ही आपको सिम दे देगा, तो प्लीज़ आप ले लीजिएगा। मैंने गलती यही की है कि मेरे एक दोस्त था जो ऑलरेडी इधर एक सेलिंग कंप्लीट कर लिया था और सेकंड बार वो आया था मेरे साथ। आप लोगों ने पीछे के ब्लॉग में शायद देखा होगा, जब मैं होटल की वीडियोज़ बना रहा था, तो वो चला गया दूसरे शिप पर। तो उसने मुझसे कहा था कि ऑनर सिम देगा।
ये इधर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, उधर जाओगे सिर्फ ओनर सिम देगा। और दोस्तों इधर 2 महीने 20 दिन मेरे को हो गया और मेरा ओनर ने मेरे को सिम नहीं दिया। एक सिम भी मिला था तो वो इधर आया तो फिर वो जिसका था वो ले लिया इंसान। तो प्लीज़ आप लोग उधर ही सिम ले लीजिए, वरना देखिए मैं होटल में हूँ और मैं ऐसे खाली हूँ, इसलिए तो वीडियोज़ बना रहा हूँ। अगर मेरे पास इंटरनेट होता और सिम में मान लीजिए कि मेरे पास सिम वगैरह होता, इंटरनेट होता, मैं अभी तक यूज़ कर रहा होता, इंस्टा वगैरह आईडी देख रहा था और वीडियोज़ वगैरह देख रहा होता। अभी मैं खाली हूँ, तो ये चीज़ आप लोग गलती मत करें। जब आइए तो भले इधर 500 रुपये लेते हैं और 500 रुपये में आपको सिम मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उधर ही सिम ले लीजिए ईरान में अगर आप आ रहे हैं तो। और बस यही है कि काम करना पड़ेगा, स्लीप पर हैं तब तक काम करना पड़ेगा। और बहुत सारे हमारे ईरान में जो अपने इंडिया के भाई लोग को जरूर कमेंट में बताइए कि साला सीनियर ऑल टाइम साइन अप बोलते हैं भाई, ऑल टाइम साइन अप, थोड़ी सी गलती हो जाए साइन अप टुमारो ऐसे बोलते हैं साला। मतलब थोड़ा सा एक सेल्फ रिस्पेक्ट साला कभी कभी लगता है कि इधर है ही नहीं है सेल्फ का, लेबर जैसे समझा जाता है यार कभी कभी, क्या कर रहे हैं। बट हम लोग बस दिमाग में एक ही चीज़ रहता है हम सब लोग कि चलो यार चलो 9 मंथ का, बस 9 मंथ ही तो है, 2 महीने 3 महीने हो जाता है बस, और 6 मंथ बचा है, ऐसे करके हम लोग दिन काटते हैं यार। सेलर इंसान की लाइफ ऐसी होती है। तो अगर मान लीजिए कभी कभी बड़ी शिप में, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में फ्रेशर जो ईरान में आता है ना, ज़्यादा बड़ी शिप नहीं मिलेगी उसको, 50 से 55 मीटर, 50 से 70-80 मीटर का इसी के अंडर में मिलेगी, इससे बड़ी आपको शिप नहीं मिलने वाली है। और डेक में भी काम करो, इंजन में भी काम करो, हर जगह काम करना है। आप भले पार्टिकुलर एक फील्ड में आते हैं, जैसे मुझे डेक में काम करने के लिए आप RPS चलान कराते हैं, इंजन में काम करने के लिए आप जो भी आर्टिकल वगैरह RPS चलान कराते हैं, तो आप एक पार्टिकुलर के लिए आम तो उधर से करा कर आएंगे, बट आपको काम दोनों करना पड़ेगा, डेक में भी करना पड़ेगा, इंजन में भी करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं। तो बेहतर है कि इन सारी चीज़ों को बात को आप समझें। और मुझे लगता है कि जो इंसान एक बार ईरान में आ जाता है, बहुत कम ही चांसेस होता है कि वो सेकेंड टाइम इधर आए, बहुत बहुत कम ही लोग ऐसा आता है जिसका अच्छा बिहेवियर हो जाता है, जिसका आधार बढ़िया से जम जाती है लोगों से, कैप्टन वगैरह से, उसका उम्र वगैरह अच्छा होता है, तो वही इंसान सेकेंड टाइम इधर आता है। वरना मुझे नहीं लगता कोई इंसान ईरान में सेकेंड टाइम आता होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान देना है। अभी मैं आगे मुझे ये वीडियोज़ बनाना है कि क्या RPSL कंपनियां एक बार पैसा ले लेती है प्लेसमेंट के लिए, तो क्या वो एक ही बार के लिए मतलब सेलिंग के लिए, मान लें कि 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, तो क्या वो कंपनी ने मुझे एक बार मतलब पैसा लेकर 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो इसको फिनिश करने के बाद क्या मैं जब सेकेंड टाइम प्लेसमेंट लेने जाऊँगा तो मुझसे पैसा लगेगी कि नहीं लेगी। तो मैं सेकेंड वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला। तो प्लीज़ आप लोग अगर इच्छुक हैं इन सारी बातों को, अगर आपको जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, मेरे को बहुत इधर खुशी मिलती है। इतना बड़ा पैसा मेरे को यूट्यूब वगैरह से नहीं मिलता दोस्तों, मेरा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं, आपको बता दें, मैं मोनेटाइजेशन ऑन होकर मेरा डिमोनेटाइजेशन हो गया चैनल। तो प्लीज़ आप लोग बस को अच्छा लगता है कि ये चीज़ मैं भाई को सब्सक्राइब किया है, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि आपको हर एक प्रकार का क्वेश्चन, हर एक प्रकार का जो भी मेरी फीलिंग्स होती है, आप सब लोग से मुझे शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। बाकी बन रही है अजीत माइकल जी के साथ। इंस्टाग्राम आईडी में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, प्लीज़ जाइए उधर मुझे फॉलो कीजिए। और अपना अगर पर्सनल क्वेश्चन है दोस्तों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी बन रही अजीत कुमार ठाकुर के साथ, मर्चेंट नेवी ज्ञान है मेरे चैनल का नाम। हमेशा फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो जो हो तुरंत आपका घंटी बजे और आप तुरंत उस वीडियोज़ को देख सकें, अच्छा ज्ञान ले सकें मर्चेंट नेवी में। और जो भी अगर आप जाना भी चाहते हैं, किसी प्रकार के आपके दिल दिमाग में क्वेश्चन है तो ज़रूर आप पूछिए, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि आप सब लोगों को मैं बताऊँ। क्योंकि बस मैं ही एक ऐसा सेलर हूँ, मुझे लगता है कि मैं आप सब लोगों के लिए डेडिकेटेड हूँ। बस आप लोग की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करता हूँ, मेरे साथ क्या घटित हो रहा है मैं इस चीज़ के ऊपर बात करता हूँ। चलिए, जब तक नहीं मिलते तब तक धन्यवाद। आप सभी लोगों से अलविदा लेना चाहेंगे। लव यू दोस्तों, जय हिंद।